हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। यानी इंडिया में इन पोस्ट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया बॉडी है, यानी ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए है। स्टेट्स में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, बल्कि उसके लिए हर स्टेट का अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे ये प्रेसिडेंट टाइम पर फिक्स कर सकते हैं। प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। प्रेसिडेंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह लेगा। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था जिसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 16 अक्टूबर 1989 में इलेक्शन कमीशन में बढ़ते काम को देखते हुए प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, जिसके बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन फिर जनवरी 1990 में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। बट अगेन इन अक्टूबर 1993 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी और पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी और पावर के बराबर होती है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कोई मैटर मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। एट प्रेजेंट इंडिया में राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो मई 2022 से इस पोस्ट पर हैं। उसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं जिन्हें 14 मार्च 2024 में इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की टर्म की अगर हम बात करें तो 6 ईयर और 65 ईयर की एज जो पहले हो वो होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके टेन्योर खत्म होने से पहले उसके पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर पार्लियामेंट के दोनों हाउस जब स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं तब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी और अलाउंसेस को उनकी अपॉइंटमेंट के बाद घटाया नहीं जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को उनकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है और इनकी टर्म भी स्पेसिफाइड नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिटायरमेंट के बाद इनकी फर्दर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो अब जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शन के बारे में। डीलिमिटेशन एक्ट के आधार पर पूरे देश में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में टेरिटोरियल एरियाज़ का निर्धारण करना, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना और समय समय पर रिवाइज करना और सभी एलिजिबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना, चुनाव के कार्यक्रमों और डेट्स को नोटिफाई करना और नॉमिनेशन पेपर की जांच करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्यता प्रदान करना और उन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्यता प्रदान करने और पार्टियों को इलेक्शन सिंबल अलॉट करने से रिलेटेड डिस्प्यूट को निपटाने के लिए कोर्ट के रूप में कार्य करना, इलेक्टोरल मैनेजमेंट से संबंधित डिस्प्यूट्स की जांच के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट द्वारा पालन की जाने वाली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करना, चुनाव के टाइम पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पब्लिसिटी के लिए पॉलिसीज़ को टीवी और रेडियो पर टेलीकास्ट करने के लिए रोस्टर प्रिपेयर करना, एमपीज़ और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर में प्रेसिडेंट को एडवाइस देना,
बूथ कैप्चरिंग, करप्शन, वायलेंस और के मामलों में इलेक्शन कैंसिल कराना, चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करना, और लास्ट फ्री एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर कराने जैसे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।